नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले की 24 घंटे की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं वंदना। पहले एक नजर कोरोना अपडेट पर। पूरी दुनिया में तबाही मचा देने वाली वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 45,30,000 लोग चपेट में आ गए हैं, जिसमें 16,30,000 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन इस महामारी से मरने वाले की संख्या 3,70,000 हो गई है। आज भी पूरी दुनिया में 90,269 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। आज पूरी दुनिया में 3,073 लोगों की इससे मौत हुई है। दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों की बात करें तो शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,07,000 से ऊपर पहुंच गई है। आज भी अमेरिका में 25,368 मरीज मिले हैं। अमेरिका में 2,60,000 लोग अब तक इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं, लेकिन मरने वाली मरीजों की संख्या 88,237 हो गई है। जल्द ही अमेरिका में मौत का आंकड़ा लाख को पार कर जाएगी। आज भी अमेरिका में कोविड-19 से 1,524 लोगों की मौत हुई। दूसरे शक्तिशाली देश रूस में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। रूस में अब तक 2,72,000 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 63,166 लोग ठीक हुए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 2,537 हो गई है। आज भी रूस में 113 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,37,000 हो गई है, जिसमें 1,45,000 लोग ठीक हो गए हैं। मरने वालों की संख्या 33,998। स्पेन में 2,30,000 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में 27,459 लोगों की मौत हो गई है। आज भी स्पेन में 104 लोगों की मौत हुई है। इटली में 2,24,000 संक्रमितों में 1,20,000 लोग ठीक हो गए हैं। बावजूद यहां नए मरीज के मिलने और मौत का सिलसिला जारी है। अब तक इटली में 31,610 लोगों की मौत हुई है। आज भी 789 मरीज मिले हैं। 242 लोगों की मौत आज होने की जानकारी है। अपने देश की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस संक्रमण में चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत में संक्रमितों की संख्या 85,940 हो गया है। देश में अब तक 3,752 लोगों की मौत हुई है। वहीं 30,153 लोग ठीक होकर अपने घर को लौट गए हैं। आज देश में 3,967 नए मरीज मिले हैं। वहीं आज 100 लोगों की इस बीमारी से मौत होने की सूचना। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 27,524 के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र में 1,019 लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी 1,602 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु 9,674 संक्रमित मरीजों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं तीसरे स्थान पर गुजरात में मरीजों की संख्या 9,591 हो गई है। चौथे स्थान पर देश की राजधानी दिल्ली में 4,534 लोग इस चपेट में आए हैं, जिसमें 130 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,048 हो गई है। आज भी 54 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में 7 लोगों की मौत की सूचना है। मधुबनी जिले में बीते शुक्रवार की देर शाम 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से कुल संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जिसमें 5 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए। अब एक नजर मधुबनी जिले की बड़ी खबरों पर। पंडौल में गाजियाबाद से आए हुए कोरोना पॉजिटिव प्रवासी व्यक्ति के क्लोज कॉन्टैक्टों का सैंपल लिए जाने पर उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तत्पश्चात एहतियात के तौर पर उनके गांव श्रीपुर हाटी को आज कोरोना से संक्रमण से बचाव हेतु सैनिटाइज किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, पुलिस कप्तान एवं डॉक्टर सत्य प्रकाश के द्वारा शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 पर सरकार से प्राप्त निर्देश एवं प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर पर दी जाने वाली सुविधाओं एवं उसकी अद्यतन स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। जिला पदाधिकारी के द्वारा राज्य सरकार द्वारा ट्रेनों एवं अन्य माध्यमों से बिहार राज्य में आए प्रवासी मजदूरों को जो प्रखंड पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन कैंप में रह रहे हैं को प्रवासी मजदूर निसंक्रमण सहायता राशि के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों को त्वरित अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि बाहर से ट्रक व अन्य साधनों से आने वाले प्रवासियों को जिले की सीमाओं पर जांच करते हुए उन्हें उनके संबंधित प्रखंड के क्वारंटाइन में भेजना सुनिश्चित करें।
बिहार राज्य किसान सभा के आह्वान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद बेनीपट्टी द्वारा 5 किसानों को सम्मानित किया गया। सीपीआई के अंचल मंत्री आनंद कुमार झा ने 5 किसान क्रमशः महेंद्र झा, हरखित झा, शैलेंद्र कुमार झा, देवन राम और लखन पंडित को गमछा, मास्क और माला से सम्मानित किया। अंचल मंत्री श्री झा ने कहा कि किसानों की मेहनत और बलिदान के कारण ही आज इस आपदा की घड़ी में भी हमें अनाज मिल रहा है। किसानों के त्याग को देश की जनता कभी भुला नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि प्रखंड के सभी पंचायतों के 5 किसानों को सम्मानित किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पार्टी तथा संगठन के पदाधिकारियों व नेताओं से जिला से पंचायत स्तर तक कोरोना संकट पर सरकार तथा प्रशासन की पहल, प्रबंधन, क्वारंटाइन केंद्रों पर व्यवस्था, सोशल डिस्टेंस को लेकर प्रशासन की भूमिका, लौट रहे प्रवासियों की जांच और उनके लिए की जा रही व्यवस्था, प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सृजन एवं संगठन की सक्रियता जैसे मुद्दों पर विस्तार से जानकारी ली, जिस पर जदयू कार्यकर्ताओं ने सीएम को अपने क्षेत्र का हाल बताए और अपना सुझाव दिया। बेनीपट्टी में मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लघु जल संसाधन विभाग द्वारा प्रखंड के शिवनगर गांव में ऐतिहासिक और पौराणिक सैनी पोखर का जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया जाने से गांव के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। महाभारत काल से ही है इस तालाब का कनेक्शन। चोरी की 2 बाइक के साथ हरलाखी थाना पुलिस ने उमगांव के एक सातिर चोर को गिरफ्तार किया। हालांकि मौके से 2 चोर फरार हो गए। इस पूरे मामले को लेकर बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पूर्व गणगौर से गुलाब शाह व पिपरौन से रविशंकर कुमार सिंह की बाइक चोरी हुई थी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तमाम प्रयासों के मद्देनजर मधुबनी सदर अस्पताल में भी कोविड-19 की जांच की मंजूरी दे दी है। जिले में 18 मई को कोविड-19 ट्रूने जांच मशीन इंस्टॉल किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 19 मई से जांच भी शुरू कर दी जाएगी। 24 घंटे में 40 से 50 सैंपल जांच के बाद कुछ ही घंटे में मिल जाएगी रिपोर्ट। जिले के विभिन्न जगहों से क्वारंटाइन सेंटरों से आ रहे खराब खबरों के बाद आज मधेपुर के एक क्वारंटाइन सेंटर से अच्छी खबर आई है। भीट भगवानपुर के +2 विद्यालय में संचालित क्वारंटाइन सेंटर पर मानव सहायता केंद्र भीट भगवानपुर के द्वारा प्रवासियों को परोसा गया गुणवत्तापूर्ण भोजन। कई दिनों के बाद प्रवासियों को कचौड़ी, सब्जी, बुनिया आदि व्यंजनों का भोजन परोसा गया। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बाबूबरही प्रखंड कार्यालय परिसर में पेयजल का संकट गहराने लगा है। बाबूबरही प्रखंड परिसर में जहां 3 चापाकल होने के उपरांत भी एक भी चापाकल की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण परिसर में पेयजल की संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है, जिसमें आम लोगों के साथ साथ प्रखंड कार्यालय और बीआरसी भवन में कार्यरत सरकारी कर्मियों को भी हो रही है परेशानी। फुलपरास अनुमंडल के गोगड़िया प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के छात्रावास में क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासियों के द्वारा गंदगी फैलाने से आम लोग परेशान हैं। क्वारंटाइन केंद्र के 2 मंजिला पुरुष छात्रावास में रह रहे प्रवासी पैकेट बंद भोजन खाने के बाद खाली पैकेट एवं जूठे प्लेट को ऊपर खिड़की से नीचे फेंक देते हैं, जिससे सड़क पर इधर उधर गंदगी फैल रहा है। सूचना के बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। गंदगी से महामारी फैलने का मंडरा रहा खतरा। गोगड़िया प्रखंड के बरहमपुरा बतनाहा पंचायत में संचालित क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे 11 प्रवासियों को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधा नहीं पहुंच रही है। पंचायत समिति सदस्य सुशील कामत ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर प्राथमिक विद्यालय बेल्हा बतनाहा क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 11 प्रवासियों को सरकार द्वारा दे सभी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। आज शनिवार को आत्मनिर्भरम भारतम प्रति संस्कृत वेबिनार श्रृंखला 5 के अंतर्गत ब्रज संस्कृति शोध संस्थान वृंदावन अपने साथ सारस्वत निकेतनम के सहयोग से समरांगण सूत्रधार ग्रंथ पर प्रथम बार एक सारस्वत चर्चा आयोजित की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संस्कृत की गई कई दिग्गज हुए शामिल। पंडोल प्रखंड में कृषि विभाग के अधिकारियों के घर बैठे ही कागज पर ही भेज दिया फसल क्षति की रिपोर्ट, जिससे प्रखंड के कई किसानों में फसल क्षति मुआवजे से वंचित होने से किसानों में आक्रोश। जिले में कोरोना वायरस
बढ़ते हुए मामले को लेकर परेशान जनता को मदद पहुंचाने के लिए नगर विधायक सामने आए हैं। लॉकडाउन में यातायात की छूट मिलते ही राजद विधायक समीर महासेठ मधुबनी पहुंचकर अपने क्षेत्र की जनता का हाल चाल जानने के बाद शहर के कोतवाली चौक थाना चौक व लहरियागंज तक मुख्य मार्गों में दोनों साइड खुद से मशीन चलाकर सैनिटाइजेशन किया और महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को मास्क बांटकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर बल दे वायरस से बचने का आह्वान किया। इसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड के कई गांवों में लॉकडाउन से प्रभावित 82 परिवारों को राशन सामग्री एवं साबुन वितरण किया। आरएसएस मधुबनी के जिला शारीरिक प्रमुख चंद्रवीर कुमार ने बताया कि समाज ही हम सबका परिवार है। संकट की घड़ी में पीड़ित व्यक्ति की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। शनिवार को जिले में 6 नए कोरोना संक्रमण पॉजिटिव रिपोर्ट के मामले सामने आए हैं, जिसमें अब जिले में संक्रमितों की संख्या 37 हो गई है। नए मामले में मंगोलिया रहका के कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए 3 व्यक्ति, एक 3 वर्ष का बच्चा, एक 15 वर्ष का युवक और एक 45 वर्ष की महिला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं राटी राजनगर के कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए 2 व्यक्ति 33 और 35 वर्ष के पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक 25 वर्ष का व्यक्ति अहमदाबाद गुजरात से आए थे, जो रुपौली क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ। नमस्कार।